नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं आरिफपुर भोगपुर गांव में रईस अहमद प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। तो आज हम प्रधान जी से बात करने वाले हैं गांव के विकास के बारे में, समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में। तो प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मैं पकड़ी हूँ आप बात। अच्छा। रईस अहमद आरिफपुर भोगपुर, ग्राम पंचायत आरिफपुर भोगपुर, डिस्ट्रिक्ट हाथरस। तो प्रधान जी कितना टाइम हो गया आपको प्रधान पद पर? हाँ, 4 महीने हो गए लगभग। 4 महीने हो गए। हम्म। तो अभी तक आप गाँव में क्या-क्या विकास कराया आपने? विकास सार्वजनिक शौचालय कंप्लीट करवाया अभी, और पंचायत घर कंप्लीट हो गया इस टाइम। अभी सफाई का कार्य चल रहा है इस टाइम। तो कर्मचारी टाइम से आते हैं आपके यहाँ गाँव में? हाँ, कर्मचारी हमारे बहुत बढ़िया हैं। कुल मिला के सफाई वाला भी बढ़िया है, टाइम से काम कर रहा है इस टाइम। अब कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं, मतलब जो काम हमें कराने हैं कंप्लीट। अभी नालियाँ वगैरह मतलब कुछ खंडन पड़ी हुई हैं, उन्हें कंप्लीट कराएंगे। तो प्रधान जी कितने वोटों से जीते थे आप? 203 वोटों से जीता था मैं। तो कुल जनसंख्या कितनी है गाँव की? जनसंख्या को टोटल, हाँ मान लीजिए 2803 के समथिंग। 28 से 3000। तो 28 से 3000 में महिलाओं की संख्या कितनी होगी? हाँ मान लीजिए महिलाओं की संख्या 1200-1300 के समथिंग है। जेंट्सों की? अब जेंट्स सपोज करो ऐसे हो गए मेरे ख्याल से 1800-1900। 0 से 10 साल तक के बच्चों की संख्या कितनी होगी? 0 से 10 साल के बच्चे होंगे लगभग 800 मान लीजिए। तो प्रधान जी आपसे पहले जो प्रधान रहे हैं यहाँ पर, तो आपको जब प्रधान पद पर आए थे ऐसी क्या आपको कमियां नजर आई तो आपको लगा कि मैं प्रधान पद पर आऊँ? कमियां क्या है, कुल मिला के ये है कि विकास के लिए मतलब हमें मान लीजिए पब्लिक जब चुन रही है तो वो चाहती है कि प्रधान हमारे सही काम को अंजाम दे। और सही काम को जब अंजाम देगा, मान लो कि आप मतलब आ रहा है पैसा नालियों के लिए, और आप उसे खुद ही सटक जा रहे हो, तो पब्लिक चाहती है फिर बदलाव। तो प्रधान जी जैसे आपके गांव में पंचायत भवन पहले से बना हुआ था या नहीं, नया आपने पंचायत बनवाया? पिछली उसमें ही आया था, कंप्लीट तो हम नहीं कराया खैर। कंप्लीट आपने हाँ कराया हाँ, है। तो मतलब उसमें जो कार्य था वो बिल्कुल कंप्लीट है? कंप्लीट हो गया। बिल्कुल कंप्लीट है अब इस टाइम। अच्छा, लाइट पानी की व्यवस्था है? हाँ, सब व्यवस्था है, लाइट का काम भी हो गया। हाँ, आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल में? आंगनबाड़ी का भी काम बढ़िया चल रहा है इस टाइम। और जो भी आंगनबाड़ी के अंदर जो आ रहा है सब कुछ, गल्ला वगैरह घी वगैरह सब जी, जी, जी। बढ़िया निगरानी से बंटवा रहे हैं उसे हम। तो बच्चों की संख्या कितनी होगी आंगनबाड़ी में? बच्चों की संख्या आंगनबाड़ी में 200 नहीं 173 के आसपास है। 173। आंगनबाड़ी में 100। हाँ। 376। अच्छा। हाँ हाँ 100 बच्चे। हाँ। तो उसमें बच्चों को जो टोटल सब बच्चों को राशन मिल जाता है या कुछ रह जाते हैं? सबको मिल जाता है। हाँ, स्कूल में मासा असल में यही रह रहे हैं ना। अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। तो प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या? प्राइम 200 ऐसे 225 के आसपास है। 225। तो बच्चों को प्राइमरी स्कूल में जो खाना बनता है वो किस हिसाब से बनता है? कौन से दिन क्या दिया जाता है? हाँ, मीनू के हफ्ते का हिसाब से मेन्यू है। बना हुआ होता है तो हाँ बिल्कुल उसमें बिल्कुल, कौन जिसमें कौन जिस से दिन दिन? भी अगर दूध और फल वगैरह हैं उस दिन उसे बंटवा देते हैं। बाकी दूध जो फल कौन से दिन दिए जाते हैं? मेरे ख्याल से मंडे में है दूध। हाँ जी, ठीक। हाँ तो आपकी उपस्थिति में बँटता है? हाँ बिल्कुल, भाई चले जाते हैं, अगर मैं नहीं होता किसी तरीके से तो मेरे जी। बड़े भाई चले जाते हैं। तो प्रधान जी जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से गरीब महिलाएँ हैं या फिर वो हैं वृद्धा औरतें हैं उनको जो हेल्प मिल रही है उनकी पेंशन वगैरह कैसी आ रही है? वृद्धा पेंशन बहुत कम है विधवा हमारे। औरतें कितनी हैं आपके गाँव में? विधवा औरतें हैं तो ज़्यादा, मगर कुल मिला के 10-12 ही पेंशन है। आप न अब 4-5 महीने हो गए आपको हाँ प्रधान तो वो पद पर, साइट अभी बंद है तक ना, साइटें बंद है साइट नहीं। बंद है। हम तो चाह रहे हैं कि मतलब सबका काम अच्छी तरह से हम करा सकें। तो आपसे कोशिश भी पहले भी जारी है कुछ हमारी। लोगों की पेंशन आ रही होगी? हाँ वही है, 10-12। 10-12 लोगों की आ रही है, हाँ वृद्धा औरतों की अभी किसी का कुछ नहीं हुआ। हाँ। अभी नहीं, वैसे मैं कर रहा हूँ कोशिश सबकी पेंशन बंधवा सकूँ टाइम टेबल से। अच्छा। हाँ। तो आपके गाँव में विकलांग लोगों की संख्या कितनी होगी? विकलांग करीब करीब कम से कम 10-12 ही हैं विकलांग। 10-12। तो हाँ 10-12 में कितने लोगों की पेंशन आ रही है? हाँ 3 ही हैं। तो
इतना कम क्यों प्रधान जी? 3 लोगों की क्यों? उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ऐसा है, मैं बताऊं, दिखावे में तो कुछ और है, जी। मगर जब काम कराने की स्थिति में जाओ ना कि ये यहाँ से ये वो, तो कुल मिला के कहीं साइड बंद है, कभी कुछ परेशानी है, कभी कुछ परेशानी है। डॉक्यूमेंट्स उनके कंप्लीट हो नहीं पा रहे, जो समस्या आ रही है। मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि काम बढ़िया तरीके से। आप इधर आ जाइए, माइक पे बोल दीजिए। हाँ हाँ, अरे बोल दो मासा, मासा जी बात बोलने की है ही। ये आप माइक पे बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा चेयर है ले ना कि लिए, आ बाहर जाइए, बोल साथ के में कोई दिक्कत नहीं है। बोल दो मासा। नहीं नहीं, आप भी बैठिए प्रधान जी। ऐसा है ना, मैं बताऊं आपको, स्कूल से संबंधित ज़्यादातर बातें जो है ना मास्टर साहब की निगरानी में रहती हैं। नहीं तो वो बात ठीक है आपकी कि मास्टर साहब की निगरानी में रहती है, लेकिन प्रधान जी आप प्रधान पद पर हैं तो आपको भी ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये नॉलेज में रखनी चाहिए। बिल्कुल, जी, नॉलेज में है जिस मेरी में। तरीके से हमने आपका इंटरव्यू लिया और हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हमारे अलावा कोई और भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए जी हम जी। पूरी फिक्रमंद हैं, सब काम कंप्लीट कराएंगे। तो प्रधान जी जैसे आप बता रहे हैं कि 8-10 लोगों की पेंशन आ रही है, तो पर मतलब एक लेडीज की कितनी पेंशन आ रही है मंथली? मंथली 500 रुपये होते हैं उसके, 1500 रुपये 500 आते रुपये हैं। महीना आ रहे हैं? और क्या, 1500 रुपये होते हैं। 1500 रुपये। 3 महीने के बाद ऐसे ही आते हैं। अच्छा अच्छा। तो प्रधान जी मनरेगा में क्या कराया आपने? मनरेगा में कहा हमने एक दो दगड़े डलवाए इस टाइम, जी बाकी हमने कुछ समतलीकरण कराए इस टाइम, जी। और बाकी किसानों के लिए जो नालियाँ गंदी पड़ी हैं वो कंप्लीट करा रहे हैं। तो कितने मजदूर काम कर रहे हैं आपके यहाँ? मजदूर तो देखिए मस्ट्रोल के हिसाब से होते हैं असल में, जितने की हम डिमांड देते हैं, जितना बड़ा काम हो। जी जी। अब काम मतलब 15 आदमी का है, 10 का है, उसी हिसाब से हम देते हैं। घटते बढ़ते रहते हाँ हैं। और क्या, घटते बढ़ते रहते हैं। तो उनकी जो मजदूरी होती है क्या होती है दो प्रधान सौ जी? चार रुपये है। 204 रुपये। हाँ। तो प्रधान जी गाँव के विकास के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही है, अगर मान ली जिला जिला स्तर के लोग और जो ब्लॉक स्तर के हैं अगर हमारी मदद करें, तो हमारी खुद ये सोच है कि हम बढ़िया तरीके से सफाई और गांव को अच्छे लेवल पे लेके जाएं। ये हमारी खुद की सोच है। बाकी पेंशन और जो विधवा पेंशन है, विकलांग है, और बाकी जो लाभार्थी हैं जिनको सही लाभ मिल सके, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। तो प्रधान जी सैनिटाइजर कराया था आपने गाँव में? सैनिटाइज़र हमने कई बार कराया, और अभी हमने एंटी लार्वा दवा अभी लगवाई है, और जी, आज भी डेंगू काम की। हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो प्रधान जी जैसे कि उसकी तो दवा छिड़कवा दी आपने, वैक्सीनेशन कितनी बार हो गया आपके यहाँ? वैक्सीनेशन हमारे यहाँ करीब करीब 4 बार हो गया। तो कितनी कितनी वैक्सीन आई थी उसमें? वैक्सीन तो 150 लगी थी एक बार, मतलब टोटल तो मुझे इतना नहीं मालूम, बहरहाल काफ़ी वैक्सीनेशन हो चुका है। हाँ। गाँव में जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं हाँ इसी हाँ, तरीके से अब संख्या खूब बढ़ रही जागरूक हैं है। अब तो। सेकंड डोज भी लग गई होंगी फिर तो? सेकंड डोज के लिए अभी नहीं। अभी? हाँ, ऐसा हमारे यहाँ क्या हुआ है कि लोग शुरुआत में जागरूक कम थे, जी जी। मगर अब जो है जागरूक हैं, अब काफ़ी लगवा तो रहे हैं लोग। प्रधान जी आपके वैक्सीन लग गई? वैक्सीन, हाँ, नहीं मेरे तो नहीं लगी। प्रधान जी गाँव को आप जागरूक कर रहे हैं तो आप ही जागरूक नहीं हैं अभी तक। ना मैं जागरूक हूँ, मगर ऐसा है कि मैं लगवा नहीं पाया असल में। 2-3 बार ऐसा चांस पड़ा है कि मैं यहाँ था भी नहीं। मुझे पत्रकार तो खैर। प्रधान जी ये बताइए वृक्षारोपण कराया हाँ, आपने? वृक्षारोपण कराया था। कितने पौधे आए थे आपके यहाँ? पौध 1000 गड्ढे खुदवाए करीब करीब हमने, और पौधे ही उतने आए थे, मगर वो आप जानती हैं कि 400-500 पौधे करीब जीवित रहे होंगे उसमें। तो कहाँ कहाँ लगवाए थे आपने? दोनों कब्रिस्तानों में लगवाए थे, मरघट में भी लगवाए थे, और कुछ डोमेस्टिक घरेलू लोग उठा ले गए। अच्छा अच्छा। तो प्रधान जी जैसे कि आपके यहाँ प्राइमरी भी है, आंगनबाड़ी भी है, राशन डीलर को लेकर क्या कहेंगे आप? राशन डीलर जो है उनके यहाँ एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय वाले कार्ड कितने होंगे? 14 हैं अंत्योदय वाले कार्ड। अंत्योदय 14 है हाँ और हाँ। बाकी सब सब बीपीएल में ही है अब तो। हाँ, वो कुल मिला के ये है कि वितरण कैसा करते वितरण हैं? बेहतरीन। अब एक तो यूनिट पे कितना दे रहे हैं? 5 किलो है। पूरा 5 किलो दे हाँ, रहे हैं पूरा कंटिन्यू? 5 किलो बट रहा है। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिल रही है, 1 किलो पे 5 किलो यूनिट मिल रहा है, एक यूनिट पर, लेकिन कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, और जो राशन डीलर हैं यहाँ 4 किलो दे रहे हैं, मेरे साढ़े यहाँ 4 बिल्कुल, किलो दे रहे हैं। मेरे यहाँ बिल्कुल अलग है मामला। मुझे दूसरी जगह से बिल्कुल मतलब नहीं। पहले डीलर ने 4 किलो बांटा या 4.5 किलो, हुँ। बहरहाल मेरी निगरानी में 5 किलो बट रहा है। अगर कोई
कह रहा भी होगा तो वो गलत कह रहा होगा, 5 किलो ही बट रहा है। इसकी बिल्कुल जांच करा ली कोई टीम, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बहुत अच्छा प्रधान जी। तो जैसे आपके गांव में प्राइमरी आंगनवाड़ी स्कूल है, तो बच्चों की शिक्षा को लेकर और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, शिक्षा ये 2 सोच मेरी ऐसी है कि एक तो शिक्षा को लेकर के ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी खुद लड़कों की टीम इस तरह की बनाऊँ कि लोगों में, बच्चों में मतलब इतनी उत्साह पैदा करूँ कि जो स्कूल तक जाएँ, और मतलब घर के माँ-बाप के लिए भी ये नसीहत करना चाह रहा हूँ कि वो मतलब टाइम से भेजें बच्चों को। बच्चे पढ़ेंगे तो आगे अलग ही बात होगी। प्रधान जी, आपके गांव में जूनियर स्कूल भी है? नहीं, जूनियर नहीं है। तो उसके बारे में आप कुछ सोचा आपने? जूनियर हमारे आधा किलोमीटर बारमो में ही है। हाँ, कोई दिक्कत ऐसी आ नहीं रही अभी यहाँ पे, अगर ऐसी होगी तो जब देखते हैं। तो प्रधान जी और कुछ कहना चाहेंगे? बस, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।